हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में अपने मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एज। आज हम पढ़ेंगे एज क्या होता है, एज में किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एज पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपको समझना है। इससे एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट देखना है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगर मैं एज की बात करूं, एज जिसे हम कहते हैं आयु। अब एग्जाम में आयु वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, इन आयु वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें तीन समय जो होता है वो तीन प्रकार से दिया जाता है। या तो समय हमें प्रेजेंट का दिया जाएगा, जो वर्तमान हमारा चल रहा है, या फिर समय जो दिया जाएगा वो भूतकाल का दिया जाएगा, जो हमारा निकल चुका है पास्ट का, या फिर समय जो दिया जाएगा वो फ्यूचर का दिया जाएगा, भविष्य का दिया जाएगा। और इन तीनों में रिलेशन बनाकर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान जो हमारा चल रहा है, जो निकल चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट, और जो हमारा समय आने वाला है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के बारे में बात करनी है और तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं कि आपको डेटा कभी भी पास्ट का दिया जाए और पास्ट के डेटा से आपको प्रेजेंट में जाना है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में, मतलब आगे जाना है, पीछे वाले डेटा से हमें आगे बढ़ना है। जब कभी भी आगे बढ़ने की बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कभी प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाना है तब भी आपको प्लस करना है, और पास्ट से अगर फ्यूचर में जाना हुआ तब भी आपको प्लस करना है। जब आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आगे की बातें होंगी तो आगे जाने के लिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पास्ट निकल गया है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर आने वाला है। आगे चलेंगे तो प्लस करेंगे। अगर लौटने वाली बात आ जाए कि फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस, और प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाना है तब भी हम क्या करेंगे? माइनस। या फिर फ्यूचर से सीधा आपको पास्ट में आना है तब भी आप माइनस करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी आसानी से स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कभी बोला जाए एक व्यक्ति ए है जिसकी प्रेजेंट में आयु कितनी दी गई है? 30 वर्ष। प्रेजेंट में ये 30 साल का है, वर्तमान में इसकी उम्र दी गई है आपको 30 साल। और आपसे बोला गया बताइए 12 साल बाद इसकी आयु क्या होगी? 12 साल बाद, मतलब आगे की बात कर रहा है। बाद का मतलब आगे, बाद का मतलब आगे होता है। और पहले की अगर बात की जाए, पहले की अगर बात की जाएगी तो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो आपसे बोला गया 12 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आज अगर ये 30 साल का है तो 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 और 12 ये हो जाएगा 42 वर्ष का। समझ में आ रहा है? अगर कभी बोला जाए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की आयु 29 वर्ष थी, तो बताइए 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद, 5 साल बाद एक ही आयु कितनी होगी? तो आप देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कब से 5 वर्ष पहले? वर्तमान से 5 साल पहले। तो वर्तमान से 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद। कब के 5 वर्ष बाद? वर्तमान से 5 वर्ष बाद। जब कभी भी दिया जाए 5 साल पहले या 5 साल बाद, जो भी तुलना की जाती है वो वर्तमान से की जाती है। तो 5 साल पहले अगर ये 29 का था तो 5 साल बाद कितने का होगा? तो 5 वर्ष पहले से अगर 5 साल बाद आना है तो कितने साल का फर्क है? 10 साल का। तो 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39 वर्ष आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखनी है, फिर मैं इनके क्वेश्चनों पर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 73 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले सुन लीजिए, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो अनुपात दिया गया है वो कब का दिया गया है। तो आप देखेंगे सर जो अनुपात दिया गया है वो कब का दिया गया? भाई वर्तमान का। तो सबसे पहले आपने देखा जो अनुपात दिया गया वो प्रेजेंट का दिया गया। प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 आपको दिया गया है। प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है। अब बोला गया 5 साल बाद इनका योग कितना है? 73 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है जिस समय का आपको अनुपात दिया गया है,
जिस समय का आपको अनुपात दिया गया है सबसे पहले आपको इस समय का योग निकालना है कि अगर प्रेजेंट का अनुपात पता है तो प्रेजेंट में दोनों का योग निकाल लें, अगर फ्यूचर का अनुपात पता है तो फ्यूचर का योग निकालें, अगर पास्ट का पता है तो पास्ट का निकालें। तो आप देखें वर्तमान का अनुपात दिया गया तो वर्तमान में दोनों कितने साल के होंगे, 5 साल बाद। दोनों अगर 73 के हैं, 5 साल बाद अगर दोनों 73 के हैं तो वर्तमान में कितना होगा, 5 साल बाद से वर्तमान में आना है। तो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति की उम्र में कितने की कमी करेंगे, 5 की, और व्यक्ति यहाँ पे कितने हैं, 2। तो एक व्यक्ति की उम्र में 5 की कमी होगी, 2 व्यक्ति की उम्र 10 की कमी हो जाएगी। तो वर्तमान में दोनों का टोटल कितना हो गया, 63 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में दोनों का योग 63 वर्ष हो गया है। वर्तमान में दोनों का योग 63 वर्ष है। वर्तमान में दोनों का अनुपात आपको दिया गया है, आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आप देखेंगे बड़ा आसान है। वर्तमान में ए के हिस्से में 4 आ रहा है, वर्तमान में बी के हिस्से में 3 आ रहा है। तो दोनों के हिस्से में टोटल वर्तमान में कितना आया है, 7, पर वर्ष में कितना आया है, 63। मतलब 7 कितने के बराबर है भाई, 63 वर्ष के बराबर है। और 7 को अगर 63 बनाना है तो 7 अगर 63 के बराबर तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। 1 बराबर 9 वर्ष आ गया है। तो ए का वर्तमान कितना है, 4। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 9, तो 4 बराबर 9 चौक 36 वर्ष। और 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 वर्ष। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 27 वर्ष आ गया है और ये 36 वर्ष आ गया है। तो वर्तमान में एक हिस्से में 4 आ रहा था तो 1 बराबर 9, तो 4 बराबर 9 चौक 36 आ गया, या 3 आ रहा था तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 9 तिया 27 वर्ष आ गया है। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा, शानदार तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जिस समय का रेशियो दिया जाएगा उस समय का टोटल निकालना है और उस समय का टोटल निकाल के अनुपात के अकॉर्डिंग बांट देना है। अनुपात के अकॉर्डिंग बांटने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है तो ए के हिस्से में कितना आ रहा है भाई, 4, कितने में से आ रहा है, 4 और 3 7, इंटू टोटल किसे बांटना है, 63 को। तो 7 नम 63 और 9 चौक 36। तो ये भी एक तरीका होता है बांटने का, चाहे आप ऐसे बांट लें चाहे उस तरीके से बांट लें, जो आपको ठीक लगे उससे आप बांट लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया। देखिए 10 साल पहले का डेटा दिया गया, 10 साल पहले, 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 4:1, और 5 साल बाद इन दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है, 70 साल। अब आप देखिए, आपको अगर अनुपात 10 साल पहले का पता है तो आप योग भी 10 साल पहले का निकालेंगे। 5 साल बाद ये 70 साल के हो जाएंगे, तो 5 साल बाद से 10 साल पहले आना है। तो 5 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, 10 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो 5 साल बाद से अगर 10 साल पहले आएंगे तो कितना पीछे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 5 और 10 15 साल पीछे आए हैं। एक व्यक्ति की उम्र में 15 साल की कमी हो रही है और व्यक्ति कितने हैं, 2। तो 15 दूनी 30 साल की कमी हो जाएगी, 70 में से 30 जाएगा। तो 10 साल पहले दोनों का टोटल कितना रहा होगा, 40। 10 साल पहले दोनों का टोटल कितना रहा होगा, 40 वर्ष। 10 साल पहले दोनों 40 वर्ष के हैं और 10 साल पहले का अनुपात पता है, तो 40 को इस अनुपात में बांटिए। 40 को अगर इस अनुपात में बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 4 और 1 5 आ रहा है और योग में 40 आ रहा है। तो 5 बराबर 40 वर्ष। तो 5 को 40 बनाना है तो 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो 4 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 8, तो 4 बराबर 8 चौक 32 वर्ष। ए की उम्र आ गई 32 वर्ष और बी की कितनी आ जाएगी, 1 बराबर 8, तो यहाँ पे 8 का ही गुणा हो जाएगा, तो 8 वर्ष आ गया। तो 10 साल पहले ए जो है 32 वर्ष का है और बी जो है 8 वर्ष का है। तो आपसे बोला गया है आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो आप देखिए 10 साल पहले अगर ए 32 साल का है, अगर 10 साल पहले ए 32 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, 10 साल पहले से 10 साल बाद कितने साल का फर्क है, 20 साल का। तो इसकी उम्र में 20 साल की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 52 वर्ष का। और यहाँ भी 10 और 10 20 साल की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितने का हो जाएगा, 28 वर्ष का। ठीक है, तो इसकी उम्र 28 वर्ष आ गई है और इसकी उम्र जो आ गई है 52 वर्ष आ गई है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? बहुत आसान है, बहुत शानदार है। चलिए, जिस समय का रेशियो दिया गया उस समय का टोटल निकाला, फिर रेशियो के अकॉर्डिंग इसे बांटा, तो ए और बी की अलग अलग आयु मिल गई है। फिर जो पूछ रहा है वो हमने निकाल लिया। 10 साल बाद का पूछ रहा है, 10 साल पहले पता था, तो 10 साल पहले से 10 साल बाद 20 साल का फर्क है, तो ये 20 साल बाद 52 हो जाएगा, ये 8 और 20 28 वर्ष हो जाएगा। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन। 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है। 5 साल बाद का अनुपात दिया गया भाई, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया 4:3।
और 5 साल पहले दोनों का योग कितना है 57। अब आप देखिए 5 साल पहले का जोड़ा, 5 साल पहले का मुझे योग पता है और मुझे अनुपात पता है 5 साल बाद का, तो मुझे योगफल भी कब का पता होना चाहिए 5 साल बाद का, तभी तो बांट पाएंगे हम लोग। तो 5 साल पहले अगर दोनों 57 के रहे होंगे, 5 साल पहले अगर दोनों 57 के रहे होंगे तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले से 5 साल बाद 5 और 5 10 साल की वृद्धि हुई है एक व्यक्ति की उम्र में। व्यक्ति 2 हैं तो 10 और 10 20 की वृद्धि हो जाएगी, तो 20 की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा 77 वर्ष। ठीक है, तो 5 साल बाद दोनों की उम्र हो गई भाई 77। अब 77 को आप इस रेशियो में बांटेंगे तो ए के हिस्से में 4 आ रहा है, बी के हिस्से में 3 आ रहा है, तो दोनों के हिस्से में 4 और 3 7 आ रहा है, और 7 को 77 में बांटेंगे, 7 हो गया 77 वर्ष के बराबर। 7 को 77 बनाना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा 11 का, कितने गुणा करना पड़ेगा 11 का, तो 11 का गुणा करना पड़ेगा, 7 बराबर 77 तो 1 बराबर 11 है, तो इसके हिस्से में 4 आ रहा है, तो 4 में 11 गुणा करें, 11 चौक 44 वर्ष आ गया ये। और यहाँ जब 11 गुणा करेंगे 3 इंटू 11 कितना आ जाएगा 33 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने देखा 5 साल बाद ए 44 का होगा और बी जो है 33 का होगा। तो हमसे पूछा गया वर्तमान में कितने के रहे होंगे, तो 5 साल बाद ए अगर 44 का है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 साल घटा दो इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा 39, और यहाँ में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। क्लियर है, कर पाएंगे। चलिए बहुत सुंदर, लाजवाब। अगला क्वेश्चन, 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए वही क्वेश्चन है बार बार, 6 साल बाद का रेशियो दिया गया है, 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 5:2। 4 साल पहले ए और बी की आयु का योग दिया गया 64 वर्ष। देखिए 4 साल पहले का डेटा दिया गया है और अनुपात पता है 6 साल बाद का, तो हमें योग भी 6 साल बाद का पता होना चाहिए। तो 4 साल पहले दोनों 64 के थे, अब 4 साल पहले से 6 साल बाद जाना है, तो 4 साल पहले से 6 साल बाद तो कितने की वृद्धि हुई, 4 और 6 10 साल की। तो एक व्यक्ति के हिस्से में 10 साल की, व्यक्ति 2 हैं, 64 और 20 कितना हो जाएगा 84 वर्ष। 6 साल बाद दोनों 84 वर्ष के हो जाएंगे भाई। तो आप 84 को जब इस अनुपात में बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 7 आ रहा है, 7 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बराबर 12 वर्ष। तो एक हिस्से में 5 आ रहा है तो 1 बराबर 12 है, तो 5 और 12 पंजे 60 वर्ष आ गया ये। और बी के हिस्से में 2 आ रहा है, 1 बराबर 12, 2 बराबर 12 दूनी 24 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया 24 आ जाएगा। ठीक है, पर आपसे बोला गया ए और बी की वर्तमान 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद ए और बी की आयु। अब 6 साल बाद ए 60 साल का है, पर मुझसे तो 5 साल बाद पूछ रहा है ना। 6 साल बाद अगर ए 60 का है तो 5 साल बाद कितना रहा होगा, अगर आज से 6 साल बाद ये 60 साल का है तो 5 साल बाद कितने का रहा होगा, तो इसमें से एक घटा दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 59 वर्ष, और इसमें से एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 23। कर पा रहे हैं सभी लोग, कोई दिक्कत चेक कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चेक कर लें सभी लोग। साठ माइनस 6 59, 24 माइनस 1 23 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां पर 2 अनुपात दिए गए, एक अनुपात ये दिया गया है, एक अनुपात ये दिया गया है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वहां पर आपको क्या दिया जा रहा था, वहां पर आपको एक ही अनुपात दिया जा रहा था, पर यहां पर आपको 2 अनुपात दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान का अनुपात पता है मुझे प्रेजेंट का, कितना दिया गया प्रेजेंट का रेशियो 3:1, और मुझे दिया गया 5 साल बाद का, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है।
कितना दिया गया है 7:3। तो आपको बी की वर्तमान आयु बतानी है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान में अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, मान लीजिए वर्तमान में मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो बताइए आज से 5 साल बाद मैं आपसे कितना बड़ा हूंगा। तो आप कहेंगे सर अगर अभी आप 10 साल बड़े हैं तो आगे भी आप 10 साल ही बड़े रहेंगे, चाहे मैं आगे की बात करूं चाहे मैं पीछे की बात करूं, हमारी उम्र का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलता। इतना आप जानते हैं कि अगर मैं अभी 10 साल बड़ा हूं तो आगे भी आपसे 10 ही साल बड़ा हूंगा, पहले भी आपसे 10 ही साल बड़ा हूंगा, मतलब एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में आप देख रहे हैं ए और बी की उम्र का रेशियो 3:2 है, तो वर्तमान में इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है 2 का। अगर 5 साल बाद देख रहा हूं इनकी उम्र का अंतर कितना है 7 और 3 उम्र का अंतर कितना है 4। आप कह रहे हैं कि सर वर्तमान में इनका अंतर 2 है और 5 साल बाद इनका अंतर 4 है। भाई ऐसा क्यों हो गया? मैंने जैसा बताया कि अगर मैं अभी आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आगे भी आपसे 10 ही साल बड़ा हूंगा, पहले भी आपसे 10 साल बड़ा हूंगा, मतलब हमारी उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे मैं पहले की बात करूं चाहे अब की बात करूं। पर अब इस रेशियो में देख रहे हैं उम्र का अंतर बदल रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है, अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस उम्र के अंतर जो बदल रहा है इसे पहले समान करिए, क्योंकि जब तक ये समान नहीं होगा तब तक आपके रेशियो बैलेंस नहीं होंगे। तो ये 2 है, ये 4 है, 2 को 4 बना सकते हैं 2 का गुणा करके, तो इस वाले रेशियो में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 2। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अब हमारा अंतर समान हो गया। अब देखिए वर्तमान से 5 साल बाद कितने साल का फर्क है 5 वर्ष का। साल में 5 वर्ष का फर्क है और अनुपात में ए के हिस्से में पहले 6 आ रहा था, अब ए के हिस्से में 7 आ रहा है। ए के हिस्से में कितने की वृद्धि हुई है 1 की। और बी के हिस्से में देखेंगे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, बी के हिस्से में भी कितनी वृद्धि हुई 1 की। आप देखेंगे अनुपात में तो सर 1 की वृद्धि हो रही है और साल में कितने की वृद्धि है 5 की। इसका मतलब जो अनुपात का 1 है वो साल में कितने के बराबर होगा 5 वर्ष के बराबर। सर 1 बराबर अगर 5 वर्ष होगा तो बी की वर्तमान आयु पूछिए तो बी की वर्तमान प्रेजेंट में आयु कितनी है 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आपको कुछ नहीं करना था, अनुपातों को सबसे पहले बैलेंस करना था। और अनुपातों को बैलेंस कैसे करते हैं, अंतर निकाल के, क्योंकि एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। तो सबसे पहले आपने अंतर बराबर किया, फिर देखा अनुपात में तो 1 की वृद्धि हो रही है, साल में 5 साल की, मतलब 1 बराबर 5, तो बी की वर्तमान आयु 2 है तो 2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, ध्यान दें प्रेजेंट का रेशियो दिया गया। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए, जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा में समझ लीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 7:9। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, इधर देखिए पहले की बात हो रही है तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसे। प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 7:9, ठीक है। 5 वर्ष पहले, मतलब पहले की बात हो रही है, मैंने ऊपर लिख दिया 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा 3:4। तो सबसे पहले देखिए, चाहे मैं 5 वर्ष पहले की बात करूं चाहे मैं वर्तमान की बात करूं, हमारी उम्र का अंतर तो हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर कितना है 3 और 4 का अंतर 1 है, और यहाँ अंतर कितना है 2। ये अंतर समान नहीं है, पहले से समान करें, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 का गुणा कर दें अनुपात में, तो ये 6 आ गया और ये आपका 8 आ गया, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले से वर्तमान की बात हो रही है, तो आप देखेंगे 5 वर्ष पहले से वर्तमान कितने साल का फर्क है 5 वर्ष का फर्क है। और यहां देखेंगे यहाँ पे कितने का फर्क है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 भाग का वृद्धि हुई है, और यहाँ भी देख रहे हैं 1 भाग की वृद्धि हो जाएगी। देखिए जब अनुपात बैलेंस होते हैं तो ये वृद्धि बराबर हो जाती है। अनुपात में 1 की वृद्धि है, साल में 5 की, तो 1 बराबर आ गया 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष आ गया है। तो अगर मुझसे पूछा गया 3 साल बाद बी की आयु क्या होगी, तो मैंने पहले बी की आयु निकाल लेता हूँ वर्तमान में। वर्तमान में बी के हिस्से में कितना आ रहा है 9,
वर्तमान में बी के हिस्से में 9 आ रहा है, तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 9 पन्ना 45 वर्ष। तो आप देखेंगे बी की आयु 45 वर्ष आ गई वर्तमान में, पर मुझसे 3 साल बाद पूछिए तो 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 तो 3 कितना हो गया भाई, 48 वर्ष का। समझ पा रहे हैं सभी लोग, 48 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अनुपात को बैलेंस करिए, फिर देखिए भाग में कितने की वृद्धि हुई है, साल में कितने की वृद्धि है, तो 1 बराबर इतना, तो 9 बराबर 45, पर ये वर्तमान की आयु है, 3 साल बाद पूछा है, तो 45 और 3 48 वर्ष हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया 12:19, 12:19। ठीक है, 12 साल के बाद ये अनुपात दिया गया है, 12 वर्ष बाद कितना दिया गया है, 3:4। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखिए 6 साल पहले और 12 साल बाद कितने साल का फर्क है, 6 साल पहले से 12 साल बाद कितने साल का फर्क हो गया, 18 वर्ष का। साल में तो 18 वर्ष का फर्क है। अब देखिए रेशियो बैलेंस है कि नहीं है। अब 6 साल पहले हमारी उम्र का जो अंतर होगा, आज भी हमारी उम्र का अंतर उतना ही होना चाहिए। तो ये अंतर बराबर करिए, 12 और 19 का अंतर 7, और यहाँ अंतर 1 आ रहा है। क्या ये समान है, नहीं है, तो बराबर करिए, तो 1 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 आ जाएगा। तो 7 या 21 और 7 चौक 28। अब आप देखिए वृद्धि बराबर की हुई कि नहीं हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले 12 आ रहा था, अब 21 आ रहा है, तो 12 21 कितने का फर्क है, 9 का। यहाँ 19 आ रहा था, यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ कितने का फर्क है, 9 का। तो आप देखेंगे सर भाग में तो 9 का फर्क है और साल में 18 का, तो 9 बराबर 18, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर सर आ जाएगा 2 वर्ष। 1 बराबर सर 2 वर्ष आ गया है, 1 बराबर 2 है, 2 वर्ष आ गया है। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो पहले। तो अगर मान लीजिए मैं 6 साल पहले का डेटा निकालूं, तो 1 बराबर 2, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 2, तो 12 बराबर 12 दूनी 24 वर्ष, और 1 बराबर 2, तो 19 बराबर कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 वर्ष। पर ये वर्तमान का डेटा नहीं है, ये कब का डेटा है, 6 साल पहले का। मुझे वर्तमान का निकालना है, तो 6 साल पहले से अगर वर्तमान में आना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 6 की। तो ये आ जाएगा 30 वर्ष, और यहाँ 6 की वृद्धि करेंगे, 38 से 6 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 44 वर्ष। भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताएं जल्दी से। ये 44 वर्ष आ रहा है, ये 38 वर्ष आ रहा है, ये आपका आंसर सही होने चाहिए। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चनों में। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं मेरे भाई, देख लें। कोई भी समस्या आपको आ तो नहीं रही कहीं, कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया। 5 साल बाद, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया 5:4। ठीक है, और बोला गया 10 साल पहले इनकी आयु का अंतर कितना था, 5 वर्ष। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर 10 साल पहले इनकी आयु का अंतर 5 वर्ष रहा होगा, तो आज भी इनका अंतर 5 ही वर्ष रहा होगा, और 5 साल बाद भी इनका अंतर 5 ही वर्ष रहा होगा। भाई जो अंतर है 10 साल पहले 5 का अंतर है, तो आज भी अंतर 5 का ही है, आगे भी अंतर 5 का ही रहेगा, अंतर कभी नहीं बदलता। तो आप देखेंगे 5 साल बाद ए के हिस्से में 5 आ रहा है, बी के हिस्से में 4, तो इनका अंतर कितना है, 1। अनुपात में तो 1 का अंतर है, और साल में कितने का अंतर है, 10 वर्ष का। मतलब 1 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर 10 वर्ष आ गया है। तो आप देखेंगे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 10, तो 5 और 10 × 5 कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना, 10 × 40 वर्ष। ठीक है भाई, तो ये 50 वर्ष आ गया, ये 40 वर्ष आ गया है। तो वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु, तो 5 साल बाद ए अगर 50 का रहा होगा, तो वर्तमान में कितने का रहेगा, 5 साल घटा दो इसमें से, तो वर्तमान में रहा होगा 45 वर्ष का। और यहाँ देखेंगे 5 साल बाद अगर बी 40 वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान में कितने का रहेगा, तो 5 इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा 35 वर्ष का। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चनों को
रेशियो में ही सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अंतर यहाँ पे 5 का था तो यहाँ पे गलती अंतर 5 का था ना, तो यहाँ पे 5 करिए। 1 मिनट रुक जाइए, हमने 10 लिख दिया यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए, हमने अंतर 10 ले लिया है, अंतर 5 का था। तो आप देख रहे हैं अंतर यहाँ 5 का है, तो यहाँ भी अंतर 5 का ही होना चाहिए। 1 बराबर 5 वर्ष, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 25, और 4 बराबर 5 चौक 20 वर्ष। तो ये कब की बात है, 5 साल बाद की, पर मुझसे तो वर्तमान पूछ रहा है। तो आप देखिए वर्तमान में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पे 5 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 वर्ष और ये 15 वर्ष, 20 और ये 15। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, आप चाहे वेरिएबल x मानकर कर लें, चाहे सिंपल इक्वेशन बना लें। पिता की जो उम्र है, पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन, तो पिताजी की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो पुत्र की उम्र अगर 1 मान लो तो पिताजी की इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर आप x मान के करेंगे तो पुत्र की उम्र x मानेंगे तो पिताजी 3x के बराबर हो जाएंगे। ये वर्तमान की बात हो रही है भाई, प्रेजेंट की। अब अगर 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद अगर देखें, पिताजी की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी हो गई है, 2.5 गुनी। तो पुत्र की अगर 1 होगी तो 1 का 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2.5 गुने को लिख सकते हैं, पॉइंट आएंगे 0 आ जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5/2। 2.5 का मतलब 5/2 होता है, तो यहाँ 5/2 लिख लिया, और इस 2 को जब इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में इनका अनुपात ये दिया गया है, 5 वर्ष बाद अनुपात ये दिया गया, और आपको पता है अनुपात का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, चाहे वर्तमान हो चाहे बाद का हो। तो यहाँ का अंतर 2 आ रहा है और यहाँ का अंतर 3 आ रहा है, तो पहले बराबर करें। एक ऐसा नंबर लेकर आइए जो 2 और 3 दोनों को काट दे। तो 2 और 3 को काटने वाला नंबर क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6। तो इसे 6 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करिए, इसे 6 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा। तो इस वाले अनुपात में 2 का गुणा हो जाएगा और इस वाले अनुपात में 3 का गुणा। तो कितना हो गया, 3 3 का 9, 3 एकम 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 और ये 4। ठीक है, अब आप देखेंगे साल में कितने का फर्क आया है, साल में तो 5 साल का फर्क है, और अनुपात में यहाँ 9 आ रहा था, यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 1 का फर्क है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 1 का फर्क है। देखिए अनुपात जब बैलेंस होता है तो ये बराबर हो जाते हैं। तो अनुपात में 1 का फर्क है, साल में 5 का, 1 बराबर 5 वर्ष। तो आपसे बोला गया पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, फादर की वर्तमान आयु कितनी, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 9 पन्ना 45 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लें। ये आपका आंसर है 45। रेशियो के रेशियो में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, वही सेम क्वेश्चन आ गया। वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट में पिता की आयु मतलब फादर की जो एज है पुत्र की एज की 5 गुनी। तो पुत्र की अगर 1 मानेंगे तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, 5। अब अगर 15 साल के बाद, 15 साल बाद पिताजी की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब हो जाए 1, और 2.5 गुनी का तो 5/2। तो आपका 2 इधर चला जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:2। ठीक है, अब आप इतना भी जानते हैं, चाहे वर्तमान की बात करूं चाहे 15 साल बाद की बात करूं, अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो 5 और 1 का अंतर यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है। ये आपका अलग अलग आ रहा है, पहले से समान करिए। 4 और 3 से कटने वाला नंबर क्या होता है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12। तो 12 बनाइए, इसे 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, इसे 12 बनाने के लिए 4 का। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 4 का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। तो आप देखिए साल में कितने की वृद्धि हुई है, 15 की।
और अनुपात में ये 15 है, ये 20 है, 5 की वृद्धि यहाँ पे हुई है, ये 3 है, 8 है, 5 की वृद्धि यहाँ पे हुई है। अनुपात में 5 की वृद्धि है और साल में 15 की, मतलब 5 बराबर 15 वर्ष, 1 बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। 1 बराबर 3 वर्ष, तो बोल रहा है 5 साल के बाद पिताजी कितने साल के होंगे? तो पिताजी वर्तमान में कितने के? 15 के। तो 15 का मान कितना है? 1 बराबर 3, तो 15 बराबर 15 तिया 45। 1 बराबर 3 तो 15 बराबर 15 तिया 45, मतलब पिताजी अभी 45 वर्ष के हैं। तो बोला गया 5 साल पहले पिताजी कितने के रहे होंगे? तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसमें से 5 साल घटा दीजिए, तो पिताजी 5 साल पहले रहे होंगे 40 वर्ष के। 40 वर्ष के, बताइए 40। समझ में आया कि नहीं आया भाई? 40 आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं सब। सेम क्वेश्चन है, 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 वर्ष पहले फादर और सन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3:1 का रेशियो आ गया। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद पिताजी की जो आयु है बेटे की आयु की कितनी हो गई है? 5/3। तो इसकी अगर 3 आ जाएगी तो ये 5 आ जाएगी। आप क्या करेंगे? इसकी 1 मानेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, और 3 आपका इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब 6 साल पहले से 6 साल बाद कितने साल का फर्क है? 12 वर्ष का। साल में तो 12 साल का फर्क है। और यहाँ देखिए अंतर, देखिए पहले यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 3 और 1 का अंतर 2 का है, और यहाँ पे 5 और 3 का अंतर 2 का है। अंतर समान है ऑलरेडी पहले से, बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अनुपात में देखेंगे 3 से 5 2 की वृद्धि हुई है, 1 से 3 यहाँ 2 की वृद्धि हुई है। अनुपात में तो 2 की वृद्धि है और साल में 12 की, मतलब 2 बराबर 12 वर्ष। 2 बराबर अगर 12 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 1 बराबर 6 वर्ष आ जाएगा। 1 बराबर 6 वर्ष आ जाएगा। तो 1 बराबर 6 वर्ष आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें। अगर यहाँ से निकालें तो पुत्र के हिस्से में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 बराबर 6 वर्ष, तो पुत्र की आयु 1 बराबर 6 वर्ष आ गई। पर ये 6 वर्ष कब आई है? ये 6 वर्ष आई है 6 साल पहले। और मुझे तो वर्तमान में पूछ रहा है। अगर 6 साल पहले बेटा 6 का था तो आज कितने का हो जाएगा? 6 में 6 जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 12 वर्ष। आप चाहे यहाँ से निकाल लेते चाहे यहाँ से निकाल लेते, दोनों से आप आंसर निकाल सकते थे। जो आपको ठीक लगे वो आप टिक कर लेते। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। 6 साल पहले माधुरी की शादी हो गई थी। ठीक है, वर्तमान में जो उसकी आयु है उसके विवाह के समय की आयु का, कुछ गलती कर दी है, 1 सेकंड रुकिए। 1 सही 1/4 गुना लिख लीजिए। 1 सही 1/4 गुना यहाँ पे। वर्तमान में उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु और उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान और लगाइए यहाँ पे, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो आपको उसके पुत्र की आयु बतानी है। क्वेश्चन पढ़ लें, मैंने सही कर दिया है। 6 साल पहले माधुरी की शादी हुई थी। वर्तमान में जो उसकी आयु है उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी? ध्यान दें, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से करते तो तब भी इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेते। माधुरी की आप सबसे पहले वर्तमान आयु कुछ मान लें, प्रेजेंट की आयु। तो माधुरी की वर्तमान आयु मैंने मान ली x। अगर माधुरी वर्तमान में x साल की है तो शादी के समय माधुरी कितने की रही होगी? तो शादी के समय माधुरी की आयु कितनी रही होगी? माधुरी की शादी कितने साल पहले हुई है? 6 साल पहले। अगर आज माधुरी x साल की है तो शादी के समय कितने की रही होगी? x - 6। ठीक है, अब बोला गया वर्तमान में जो उसकी आयु है, वर्तमान में माधुरी की आयु कितनी है? x। ये किसके बराबर है? विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना। तो विवाह के समय की आयु कितनी है? x - 6।
इसका कितना गुना करना है, एक सही 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना हो जाएगा। वर्तमान में जो उसकी आयु है x, ये किसके बराबर है, शादी के समय की आयु का 5/4 गुना के बराबर है। तो 4 का गुणा करेंगे इधर 4x, यहाँ गुणा होगा 5x और 6 पन्ना 30, तो इधर चला जाएगा x बराबर 30 आ गया। और x आपने क्या माना था, माधुरी की वर्तमान आयु, तो माधुरी की वर्तमान आयु आ गई 30 साल। अब उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी सन की, इसकी आयु 30 आई है, 30 का 1/10, 30 का 1/10 निकालेंगे 3 वर्ष आ जाएगी, तो इसके पुत्र की आयु आ गई भाई 3 वर्ष। तो आपसे बोला गया उसके पुत्र की आयु क्या है, तो उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष आ गई। देखिए आपने देखा बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे भी माधुरी की वर्तमान आयु x मानी है, तो शादी के समय x - 6 रही होगी, जो कि शादी 6 साल पहले हुई थी। अब कह रहा है इसकी जो वर्तमान आयु है, इसके शादी के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना, मतलब 5/4 गुना है। x की वैल्यू 30 आ गई है, यहाँ पुट करेंगे आपका आंसर 3 वर्ष आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी विद्यार्थी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आया होगा आप लोगों का कितना आंसर आप लोगों का आया है, इसको आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं। ऊषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, तो सबसे पहले क्या करिए, ऊषा की वर्तमान में आयु कुछ मान लीजिए। मान लिया कि ऊषा जो है वर्तमान में x साल की है, और शादी अगर 18 साल पहले हुई थी, शादी के समय इसकी आयु क्या रही होगी, 18 साल पहले x - 18 रही होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं अभी उसकी आयु जो है, अभी मतलब वर्तमान में, अभी जो उसकी आयु x, ये किसके बराबर दी गई है, शादी के समय की आयु का, शादी के समय आयु कितनी, x - 18 का कितना गुना है, 1 सही 9/11, मतलब 11 एकम 11 और 9 20/11 गुना है, 20/11 गुना है। तो चलिए 11 इधर आ जाएगा, 11x और 20 का गुणा x में होगा 20x, 18 दूनी 36, 360, तो इधर चला जाएगा 9x बराबर 360, 9 चौक 36, x बराबर आ गया 40, x बराबर आपका 40 आ गया, x बराबर 40 आ गया आपका, x बराबर आपका 40 आ गया है। तो आपसे बोला गया उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु निकाल लीजिए। उसकी वर्तमान आयु निकली है 40, तो पुत्र की आयु इसका 1/8 गुना है, 40 का 1/8 आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 5 वर्ष आ गया, 5 वर्ष आ गया, मतलब पुत्र जो है 5 साल का है। तो उसके पुत्र की 4 साल के बाद आयु कितनी होगी, तो पुत्र अगर पुत्र उसका अभी 5 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का होगा, 5 और 4 9 वर्ष का उसका बेटा आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। पुत्र की आयु भाई 5 साल निकली है वर्तमान में, तो 4 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, 5 और 4 9 वर्ष का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, चंदन की आयु में 8 जोड़कर राकेश की आयु से भाग दें। ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत आसान है, सब क्वेश्चन बहुत आसान है। चंदन की आयु कितनी मान लेता हूं, C, इसकी आयु में मैंने 8 जोड़ दिया, और 8 जोड़ के मैंने क्या किया, राकेश की आयु से भाग दे दिया, और राकेश की आयु से भाग दिया है, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल मुझे प्राप्त हुआ भाई 2। ठीक है, अब अगर राशि जो है राकेश से 5 साल बड़ी है, ठीक है, राशि की जो उम्र है राकेश से 5 साल बड़ी है, और राशि कितने की है, 14 साल की, तो राकेश कितने का होगा, राशि जो है राकेश से 5 साल बड़ी है, और राकेश अगर राशि राकेश से 5 साल बड़ी है, इसका मतलब राकेश क्या होगा, राशि से 5 साल छोटा होगा। तो राशि की आयु अगर 14 है, तो राकेश 5 साल छोटा होगा, तो राकेश की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष। भाई राशि अगर उससे 5 साल बड़ी है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा ना 5 साल, तो 14 में से 5 साल छोटे कर देंगे, 9 वर्ष आ जाएगा। तो चंदन की आयु बतानी, तो C + 8, और राकेश की आयु कितनी आई है, 9 बराबर 2, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, और 18 में से 8 जाएगा, चंदन आ जाएगा 10 वर्ष का। तो चंदन की आयु आ गई 10 वर्ष। बताइए, समझ पा रहे हैं सभी लोग, चंदन की आयु 10 वर्ष आनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। A की आयु B की आयु का 7वां भाग है, मतलब A की जो उम्र मैं A मान लेता हूं, ये किसके बराबर है, B की उम्र का 7वां भाग, मतलब B/7 के बराबर।
ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, ए बराबर b/7। अब कह रहे 10 साल पहले बी की आयु, तो बी की आयु 10 साल पहले कितनी रही होगी, b-10। अगर बी की आयु अभी बी है तो 10 साल पहले कितनी होगी, b-10। 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना थी, तो सी की आयु 10 साल पहले कितनी होगी, c-10। इसके 3 गुने के बराबर है। 10 साल पहले जो बी की आयु थी वो सी की 10 साल पहले एक ही लाइन है, 10 साल पहले सी की आयु का 3 गुना है, ये कहना चाह रहा है। अगर मैंने ए की वर्तमान आयु ए मानी है और बी की बी मानी है और सी की सी मानी है, तो 10 साल पहले बी की जो आयु है वो सी की आयु का 3 गुना थी। और बोला गया है सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया है। अच्छा बताइए, सी ने अगर अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया है, इसका मतलब सी जो है 12 साल पहले ही 18 का हो गया होगा। सी अगर 12 साल पहले 18 का हो गया तो सी अभी कितने का होगा, तो सी जो है अगर 12 साल पहले ही 18 का, तो आज कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 साल का होगा। सी आज कितने साल का होगा, 30 साल का होगा, क्योंकि वो 18वां जन्मदिन मतलब 18 साल का कब हो गया था, 12 साल पहले ही। अगर 18 साल का 12 साल पहले ही हो गया था, तब 12 18 30 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे b-10, सी की जगह 30 रखेंगे, 30 में से 10 गया 20, 20 दिया 60, तो 10 इधर जाएगा, 60 और 10 70, मतलब बी की उम्र आ गई 70 वर्ष। तो आपसे पूछा गया ए की उम्र कितनी होगी, तो ए की कितनी होगी लिख दीजिए, बी की 70 है, 70/7, तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। तो ए की उम्र कितनी आ गई भाई, 10 वर्ष आ गई। क्लियर है। चलिए 12 वर्ष बाद गोलू की जो आयु होगी सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 साल के बाद गोलू की आयु, ध्यान दीजिएगा, 12 साल के बाद जो गोलू है इसकी जो आयु है वो किसके बराबर है, सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुने के बराबर। और सोनू अपना 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया है, मतलब सोनू जो है 4 साल पहले, सोनू जो है 4 साल पहले अपना 12वां जन्मदिन मना चुका है। तो इसका मतलब हुआ सोनू जो है 4 साल पहले ही 12 साल का हो चुका है, तो आज कितने का हो जाएगा, 12 और 4 16 साल का। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 16। और 12 साल बाद गोलू की जो आयु आएगी वो सोनू की वर्तमान आयु कितनी, 16 है, इसके 3 गुने के बराबर है। तो गोलू कितने का साल का हो गया, 48 वर्ष का। कितने साल बाद, 12 वर्ष बाद। तो गोलू की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप देखिए 12 साल के बाद अगर ये 48 का होगा तो आज ये कितने का रहा होगा, अगर 12 साल के बाद 48 का होगा तो 48 में से 12 घटा दीजिए, आज ये 36 वर्ष का रहा होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 36। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी फास्ट, सब लोग तेजी से करते जाएंगे, कोई विद्यार्थी बैठे ना, सब लोग तेजी से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्यू आर से उतना ही बड़ा है, क्यू आर से उतना ही बड़ा है, क्यू और आर का अंतर उतना ही है जितना कि वह टी से छोटा है। कौन, क्यू। क्यू जो है आर से उतना ही बड़ा है जितना कि वह टी से, सॉरी क्यू जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, Q जो है R से उतना ही छोटा है, मतलब Q छोटा है R से, तो R माइनस Q इनका अंतर उतना ही है। Q जो है R से उतना ही छोटा है जितना कि वह T से बड़ा है, मतलब Q जो है R से उतना ही छोटा है जितना कि Q T से बड़ा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर, ये कहना चाह रहा है वो। Q जो है R से उतना ही छोटा है, Q जो है R से उतना ही छोटा है जितना कि वह T से बड़ा है। तो आप सॉल्व करेंगे, Q और Q कितना हो जाएगा, 2Q, और T इधर चला जाएगा, R प्लस T। और क्या बोला गया है, R तथा T की आयु का योग 50 वर्ष है, मतलब इन दोनों का योग 50 है, इन दोनों का योग 50 है। तो Q की आयु कितनी हो जाएगी, Q की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। ये आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितना कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर थी। एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितनी कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 58 वर्ष है तो पुत्र अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले मनाया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
एक तरफ आप लिखेंगे पिता, एक तरफ लिखेंगे बेटा, फादर और सन। क्या कह रहा है पिता? पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितनी कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन पे थी। तो बेटा जब 8वां जन्मदिन, बेटा जब 8 साल का रहा होगा उस समय पिता की आयु जो भी रही होगी, मान लीजिए पिता की आयु उस समय x रही होगी, बेटा जब 8 साल का होगा उस समय पिताजी की आयु x रही है। तो आपसे बोला गया है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारी आयु अभी उतनी है, तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितनी कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन पे थी। तो बेटे के 8वें जन्मदिन में पिता की आयु x है, तो ये आयु अब बेटे की है, ये आयु अब बेटे की है। तो ये आयु अगर बेटे की है, बेटे की आयु x है, तो पिता की आयु उस समय कितनी होगी जरा बताएंगे मुझे? तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। बेटा जब 8 साल का है उस समय जो पिताजी की आयु रही है वही आयु आज बेटे की है। तो इस समय पिताजी की आयु कितनी रही होगी? इस समय पिताजी की आयु कितनी रही होगी, कोई बताएगा? तो आप कहेंगे सर इस समय पिताजी की आयु जो रही होगी, अभी देख लेते हैं। आप देखिए बेटे की उम्र का अंतर कितना आ रहा है अब, और पहले बेटे की उम्र का अंतर कितना आ रहा है, इसमें से घटाएं x - 8, तो यहाँ भी अंतर x - 8 का ही होना चाहिए। तो यहाँ x - 8 का अंतर होगा तो ये कितना आ जाएगा 2x - 8। ये पहले की बात हो रही है, यह वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में पिताजी की आयु इतनी है और बेटे की आयु इतनी, पर वर्तमान में पिताजी की आयु दी गई 58 के बराबर है, मतलब 2x - 8 कितने के बराबर दिया गया, 58 के बराबर। तो 2x का मान कितना है, इधर चला जाए कितना आ जाएगा भाई 66। तो x की वैल्यू 33 आ गई 33। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पुत्र के 8वें जन्मदिन, पुत्र ने अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले मनाया था। तो पुत्र आप x साल का है तो x 33 साल का है, तो 8वां जन्मदिन कब मनाया होगा इसने, जब 8 साल का रहा होगा। तो दोनों में कितने का अंतर पूछा गया, तो अंतर पूछा गया है, तो अंतर आपने निकाला x - 8, तो 33 - 8 कितने साल का फर्क है, 25 वर्ष। 25 वर्ष पहले मनाया होगा, तो आपका आंसर आएगा 25 वर्ष, ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझा देता हूं। पिता ने अपने पुत्र से कहा है तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितनी कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन में थी। मतलब बेटा जब 8 साल का था उस समय जो भी पिताजी की आयु रही होगी वो आयु अब बेटे की है। तो बेटा जब 8 साल का है तो पिताजी की आयु मैंने x मानी, तो ये x आयु अब बेटे की है। तो पिताजी की आयु अब कितनी रही होगी, तो आप देखेंगे इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है, x - 8, तो यहाँ भी x - 8 का अंतर होगा। तो x में x - 8 जोड़ेंगे, 2x - 8 आ गया। पिताजी की उम्र भी इतनी है, पर पिताजी की उम्र तो मुझे दी गई 58 के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू 58, तो x बराबर 33 आ गया है। तो आपसे बोला गया इसने 8वां जन्मदिन कितने साल पहले मनाया, तो x - 8, तो 33 - 8 25 साल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। रतनलाल की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। चलिए, जो भी तीनों बच्चों की आयु उससे 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। यह तो उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात दिया गया है 4, 3, 2। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो देखिए रतनलाल की जो वर्तमान आयु है तीनों बच्चों की आयु से 23 वर्ष अधिक है। मतलब जो भी तीनों बच्चों का जोड़ है उससे 23 वर्ष अधिक है। और 20 साल पहले रतनलाल, 20 साल बाद रतनलाल कितने का होगा, 52 का। अगर 20 साल बाद रतनलाल 52 का होगा तो आज रतनलाल कितने का होगा, 32 साल का। रतनलाल की आज आयु 32 वर्ष है, और ये 32 वर्ष की आयु इनके तीनों बेटों की आयु के योग से कितनी ज़्यादा है, 23 साल। अगर ये बेटों की आयु से 23 साल ज़्यादा है, इसका मतलब बेटों की आयु कितनी रही होगी, 9 वर्ष। भाई बेटों की आयु 9 वर्ष रही होगी, 9 में 23 साल जोड़ोगे तभी तो 32 आएगा। रतनलाल 20 साल के बाद अगर 52 का होगा तो आज रतनलाल 32 का होगा। अगर रतनलाल 32 का है तो बच्चे कितने के रहे होंगे, क्योंकि रतनलाल की आयु बच्चों से 23 साल ज़्यादा है, तो 23 साल घटा देंगे, बच्चे 9 साल के आएंगे। मतलब तीनों बच्चों की उम्र का जोड़, तीनों बच्चों की उम्र का जोड़ जो है 9 वर्ष के बराबर होगा। तो सबसे छोटा वाला बच्चा कितने साल का है, सबसे छोटा वाला ये ला, इस अनुपात में 9 को बांटेंगे, सबसे छोटे वाले किस्से में 2 आ रहा है, कितने में से, 9 में से, और बांटना किसे है, 9। तो सबसे छोटा वाला कितने वर्ष का आएगा भाई, 2 वर्ष का आएगा। सबसे छोटे वाले बच्चे की आयु कितनी है भाई, 2 वर्ष के बराबर है। समझ में आया। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। P तथा R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाए। देखिएगा, P और R की आयु को
Q की आयु के 2 गुने में जोड़ दिया जाए तो टोटल को योग कितना आ रहा है 59 के बराबर। फिर कह रहा है Q तथा R की आयु को, Q और R की आयु को P की आयु के 3 गुने में जोड़ दिया जाए तो टोटल योग कितना आ रहा है 68 के बराबर। फिर कह रहा है P की आयु और P की आयु को Q की आयु के 3 गुने में, P की आयु को Q की आयु के 3 गुने में और R की आयु के 3 गुने में जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना आ रहा है 108 के बराबर आ रहा है। तो कह रहा है P की आयु कितनी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लें, P की आयु को Q की आयु के 3 गुना और R की आयु के 3 गुने में जोड़ेंगे तो 108 के बराबर आएगा। P की उम्र कितनी होगी बताइए जल्दी से। ये आपका पहला समीकरण बना है, ये आपका दूसरा समीकरण बना है और ये आपका तीसरा। बताइए आंसर कितना आएगा। तो आप देखेंगे, आप कुछ मत करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो दूसरा वाला समीकरण है उसमें 3 का गुणा करके तीसरा वाला समीकरण माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले समीकरण में 3 का गुणा करके आप इसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3Q, इसमें 3 का गुणा करेंगे 3R और इसमें 3 का गुणा 3 का 9P बराबर। यहाँ 3 का गुणा करेंगे 8 3 24 6 3 18 204 आ गया। इसमें से घटा दीजिए P प्लस 3Q प्लस 3R बराबर 108। जब आप इसे घटाएंगे, माइनस कर दीजिए, जब आप इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे घटाएंगे तो प्लस का 3Q माइनस का 3Q कट गया, प्लस का 3R माइनस का 3R कट गया। 9P में से P गया तो 8P आ जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो 96 आ जाएगा और 8 से काटेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16, 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 12 वर्ष आपका सही आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, इक्वेशन में देखना था। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ भी 3 3 का गुणा कर दूँ और माइनस कर दूँ तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, P बचेगा। मुझे P ही तो निकालना था, तो मैंने डायरेक्टली ये सोच लिया कि भाई P कैसे निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों की समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रणधीर की वर्तमान आयु से 6 साल घटा दिया जाए। रणधीर की आयु में R मान लेता हूँ, इसमें 6 साल घटा दिया मैंने, और शेष आयु को 18 से भाग दे दिया, इसमें 18 से भाग दे दिया, तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो किसकी आयु मिल जाती है? अनूप की आयु मिल जाती है। यदि अनूप महेश से 2 साल छोटा है, जिसकी आयु 5 वर्ष है, किसकी? अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है और जिसकी आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष दी गई है, महेश की आयु 5 वर्ष दी गई है। अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप अगर इससे 2 साल छोटा होगा तो अनूप की आयु कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष आ जाएगी। अनूप की आयु 3 वर्ष आ जाएगी, तो यहाँ अनूप की जगह आप क्या लिख दोगे? अनूप की जगह आप 3 वर्ष लिख दोगे। तो 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54 और माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। 54 6 कितना आ गया मेरे भाई? 54 6 आ जाएगा 60 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग कि नहीं कर पाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। एज अपने आप का बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके टॉपिक आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चीज़ें समझ में आ गए हों। रेशियो का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बता दिया है, रेशियो का अंतर बराबर करें और अंतर बराबर करने के बाद देखें रेशियो में कितने की वृद्धि हुई है, साल में कितने की वृद्धि हुई है, उससे सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनका आंसर भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में पक्का मिलेगा और परीक्षा में क्वेश्चंस तो बनते ही रहते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए, ये आपका एज का टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक था, बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कराएं एक बार दोबारा से देख लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आगे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।